में तीन संख्याओं का योगफल 30 है। तीन संख्या जब भी रहेगा वो भी समांतर श्रेणी में, तो उसके लिए हमको हर बार यही लेना पड़ेगा। माना कि पहली संख्या बराबर अल्फा माइनस बीटा, दूसरी संख्या बराबर अल्फा, तीसरी संख्या बराबर अल्फा प्लस बीटा। यहाँ देखो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा है। इसमें समझो तो अल्फा में से एक बीटा कम है, माइनस का मतलब एक बीटा कम, और इसमें सिर्फ अल्फा, इससे एक बीटा बढ़ गया, और इसके पास बीटा नहीं है और इसके पास बीटा है, यानी एक बीटा इससे ज़्यादा, तो एक एक बीटा करके बढ़ रहा है। इसी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी, समान अंतराल होना चाहिए। तीन संख्या जब भी रहेगा समांतर श्रेणी में तो इसी प्रकार से लेना, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, तीनों समांतर में आ गया। तीनों मिला के कितना बोल रहा है, 30। प्रश्न से तीनों संख्याओं का योगफल 30 है। तीनों संख्या कौन कौन, यही तीनों है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 30। ये प्लस बीटा ये माइनस बीटा कट गया, 1 2 3 अल्फा बराबर 30, तो अल्फा बराबर 30/3, कुल मिलाकर के कितना हुआ, 10। अल्फा का मान 10 हो गया। अब आगे बोला उनका गुणनफल 750 है। एवं गुणनफल का मतलब, गुणनफल का मतलब सब गुना करने पर, ये वाला लिख के गुना, ये वाला लिख के गुना, ये वाला, तीनों को गुना करते हैं तो कितना मिलता है, 750। अब इसमें से अल्फा का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 माइनस बीटा गुना 10 प्लस बीटा बराबर 750। अब देखो 10 माइनस बीटा 10 प्लस बीटा दोनों साथ साथ आएगा, 10 माइनस बीटा 10 प्लस बीटा बराबर 750। बाकी क्या रहा, ये 10 गुना में है तो कहाँ जाएगा, नीचे, ये और ये कैंसिल। अब ये होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना, 75। अब इसको लिखेंगे बीटा का स्क्वायर बराबर 75 माइनस बीटा का स्क्वायर। चलो एक बार ये लिख देते हैं 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 75। इसको कितना हो जाएगा, माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 75, इधर प्लस 100 उधर जाके माइनस 100, इसको लिखेंगे माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर माइनस 25, ये और ये कट गया। अब आगे क्या लिखेंगे, बीटा स्क्वायर बराबर 25 है, तो बीटा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 25, तो ये सब प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब बीटा का मान 5 और अल्फा का मान 10। अब तीनों संख्या निकालना है, तो पहली संख्या बराबर अल्फा माइनस बीटा, दूसरी संख्या अल्फा, तीसरी संख्या अल्फा प्लस बीटा, यही है। अब इसमें से करेंगे क्या, अल्फा का मान 10 और बीटा का मान 5, तो 10 माइनस 5 बराबर कितना बचेगा, 5। ये अल्फा का मान डायरेक्ट मिल रहा है कितना, 10, और यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा, यानी 10 प्लस 5 बराबर कितना, 15। 5 10 15, यही हो गया क्या आंसर। पिछले प्रश्न की तरह ही है, समांतर श्रेणी के तीन पदों का योगफल 21, इसमें वैसे ही था, यहाँ थोड़ा चेंज है, प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, इसको अलग तरह से बैठाना होगा, फिलहाल इसको उसी तरह से लेंगे। माना कि प्रथम पद बराबर अल्फा माइनस बीटा, द्वितीय पद बराबर अल्फा, तृतीय पद बराबर अल्फा प्लस बीटा। अब देखो प्रश्न से क्या कह रहा है,
तीनों पदों का योगफल 21, तीनों पद प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों मिला करके है 21। तो तीनों पद मेरा ये है अल्फा माइनस बीटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, किसी प्लस ये माइनस खत्म होके 3 अल्फा, एक अल्फा एक अल्फा एक अल्फा 3 अल्फा बराबर 21। अल्फा बराबर 21/3, अल्फा बराबर कितना मिला 3 सती 21, 7 आ गया। एवं अब आगे देखो क्या कह रहा है, प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल, प्रथम और तृतीय यानी अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, प्रथम अल्फा माइनस बीटा, तृतीय अल्फा प्लस बीटा, दोनों का गुणनफल द्वितीय पद से, द्वितीय पद कौन है अल्फा से 6 अधिक पड़ रहा है, इससे ये 6 अधिक पड़ रहा है तो इसमें भी क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे, ये दोनों को गुना करते हैं तो इससे 6 ज्यादा हो जाता है, तो 6 ज्यादा हो जाता है, ये बराबर करने के लिए 6 इधर जोड़ना पड़ेगा। अब क्या करेंगे a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस 6। अब अल्फा का मान कितना आया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 7 प्लस 6। अब इसमें क्या हो जाएगा 7 49 माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 7 6 13। अब इसको लिखेंगे माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 13 और प्लस वाला जाके हो जाएगा कितना माइनस, अब लिखेंगे माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर माइनस 36, ये कट गया, बीटा स्क्वायर बराबर 36 है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर 36, तो बीटा बराबर हो जाएगा 36 का वर्गमूल 6। अब देखो यहाँ निकालना तीनों पद ज्ञात, तीनों मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद, प्रथम पद है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा का मतलब 7 माइनस 6 बराबर 1, द्वितीय पद अल्फा, अल्फा का मतलब सिर्फ 7 और इसका अल्फा प्लस बीटा यानी 7 प्लस 6, फिर मिला करके 13, ये 7 में 6 घटाइए ये 7 ही रहा, ये 7 प्लस 6 13, तो 1 7 और 6, 1 7 और 13 ये हो गया आंसर। इसमें बताया जाए समांतर श्रेणी में 4 संख्या, वो तो था पिछला वाला 3 संख्या था, लेकिन इसमें कितना है 4 संख्या, तो चारों संख्या वो कैसे लेंगे 4 संख्या वाला वो भी देखना है। माना कि पहली संख्या बराबर अल्फा माइनस 4 वाला में थोड़ा दूसरा टाइप करना पड़ता, 3 अल्फा घटाना, 3 बीटा घटाना पड़ेगा। दूसरी संख्या में 1 बीटा घटाना होगा, तीसरी संख्या में 1 बीटा जोड़ना होगा, चौथी संख्या में 3 बीटा जोड़ना होगा। अब देखो एक एक करके लेते तो सेट नहीं होता, इसको देखो सेट कैसे हो रहा है, इसके पास 3 बीटा की कमी है, इसके पास 1 बीटा की कमी है, तो समझो कि इससे ये 2 बीटा बड़ा है, इसके पास 1 बीटा की कमी है और इसके पास 1 बीटा है प्लस में, एक माइनस में है या एक प्लस में, तो समझो 2 बीटा बड़ा हो गया। इसके पास 1 बीटा है और इसके पास 3 बीटा है, इसका क्या मतलब इससे 2 बीटा बड़ा है, तो सब 2-2 बीटा करके बढ़ता आ रहा है, तो चारों समांतर श्रेणी में आ गया, समांतर श्रेणी में 4 संख्या, तो 4 संख्या ये हो गया, चारों का योगफल 24 है, परस्पर जैसे जैसे बोलता जाएगा करते जाएगा। चारों का योगफल अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, ऐसे लेने के बाद ही हल होगा। ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि इस तरह लेने के बाद क्या होता है कि ये वाला माइनस में 3 बीटा, ये प्लस में कर जाएगा, ये माइनस में 1, ये प्लस में 1 करके सारा बीटा खत्म हो जाता है। अब बचता है सिर्फ क्या अल्फा, के गो अल्फा 4 गो अल्फा बराबर कितना 24, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 24/4, कुल मिला करके 6, अल्फा का मान आ गया है 6। अब बीटा निकलेगा
तभी चारों संख्या निकलेगा। बीटा कैसे निकलेगा, ये वाला दूसरा स्टेटमेंट, उनका गुणनफल 945 है। तो गुणनफल का क्या मतलब, चारों को गुना करेंगे, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर कितना 945। ये रहा दूसरा लाइन। अब इसमें क्या करेंगे कि ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, अल्फा माइनस 3 बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा बराबर 945। कहाँ से ऐसा देखो, ये यहाँ है, ये वाला यहाँ है और ये दोनों फिर यहाँ है, मतलब है कि 3 वाला एक साथ, एक वाला एक साथ आया। अब इसको लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3 बीटा का स्क्वायर, मतलब एक ही बार लिख देते हैं अल्फा का स्क्वायर, या 3 दिया 9 बीटा स्क्वायर, ये रहा। इसको लिखेंगे अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 945। अब क्या करेंगे, अल्फा का मान बैठा देते हैं, 6 का स्क्वायर माइनस 9 बीटा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 945। ऐसा क्यों हुआ, 6 अल्फा का मान 6 है, इसलिए अल्फा के बदली 6 आ गया। अब ये है 36 माइनस 9 बीटा स्क्वायर और ये है 36 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 945। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 36 गुना 36 1296, 36 गुना बीटा स्क्वायर 36 बीटा स्क्वायर, ये हो गया गुना। इसको 9 गुना 36, 36 नामा 324 बीटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 9 बीटा स्क्वायर बराबर 945। अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ का मतलब ये हुआ 1296, ये दोनों मिला के हो रहा है 360 प्लस 9 बीटा स्क्वायर, इधर आकर के ये माइनस 945 बराबर कितना बचा 0। अब सजा के लिखते हैं, बीटा स्क्वायर ने यहाँ पे जगह से बीटा में पावर 4 हो रहा, 9 बीटा पे पावर 4 माइनस 360 बीटा पे पावर 2 प्लस 1296 में से 945 घटेगा, तो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 9 गया 351 बराबर कितना 0। अब 9 ले लेते हैं कॉमन, तो बचा क्या, बीटा पे पावर 4 माइनस 40 बीटा पे पावर 2 प्लस यहाँ पे 39 बराबर कितना 0। अब ये क्या लिखेंगे, बीटा पे पावर 4 माइनस 40 बीटा पे पावर 2 प्लस 39 बराबर 0। ये 9 कहाँ गया, बट्टे में 9 जाएगा तो 0 ही रह जाएगा। अब आगे इसका गुणनखंड करते हैं, बीटा पे पावर 4 माइनस 39 बीटा पे पावर 2 माइनस बीटा पे पावर 2 प्लस 39 बराबर 0। कुल मिला के बात ये है कि जोड़ के 40 लाना है, गुना करके 39 लाना है, तो 39 और 1 जोड़ेंगे तो 40 और गुना करेंगे तो 39 इकाई 39। अब यहाँ पे बीटा पे पावर 2 ले लो कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, बीटा पे पावर 2 4 था 2 निकला 2 आया माइनस 39, यहाँ माइनस 1 ले लो कॉमन, तो माइनस निकलने से ये वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस बराबर कितना 0। अब बीटा पे पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, बीटा पे पावर 2 माइनस 39 बराबर 0। बीटा स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, बीटा स्क्वायर माइनस 39 बराबर 0, बीटा स्क्वायर बराबर 1, बीटा स्क्वायर बराबर 39।
बीटा बराबर प्लस माइनस है तो फिर इसे लिख देना √1 बीटा बराबर √39 तो बीटा बराबर 1 और बीटा बराबर √39। तो यहाँ बोल रहा है क्या लेने के 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल। पूर्ण संख्या ये तो पूर्ण है नहीं, पूर्ण कौन है 1 है, तो 1 लेकर के हल करेंगे। पहली संख्या बराबर अल्फा माइनस 3 बीटा, दूसरी संख्या अल्फा माइनस 1 बीटा, तीसरी संख्या अल्फा प्लस 1 बीटा, चौथी संख्या अल्फा प्लस 3 बीटा। इसमें लिखेंगे अल्फा का मान कितना है 6 माइनस 3 गुना 1, 6 माइनस 1, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 गुना 1, ये बचेगा 3, ये बचेगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9। बोल रहा है चारों का योगफल 24, चारों को जोड़ के देख लो 24 आ जाएगा, चारों को गुना करके 945 आ जाएगा। यही है आंसर। यानी कि 4 लगातार संख्या, इसमें भी समानता से कि 4 लगातार संख्याएं ज्ञात करना है। तो 4 लगातार संख्या तो वही चीज करना पड़ेगा। माना कि पहली संख्या बराबर अल्फा माइनस 3 बीटा, दूसरी संख्या बराबर अल्फा माइनस 1 बीटा, तीसरी संख्या बराबर अल्फा प्लस बीटा, चौथी संख्या बराबर अल्फा प्लस 3 बीटा। ये 4 पद का रहेगा तो यही कंडीशन में लेना पड़ेगा। अब प्रश्न से क्या कहना चाह रहा है सो देखिए। चारों का को मिला करके 50, यानी ये चारों को जोड़ करके अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, कुल मिला करके 50। ये वाला माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल, 4 गो अल्फा बच रहा है तो 4 अल्फा बराबर 50, तो 1 अल्फा बराबर 50/4, कुल मिला करके 12.5। 50 को 4 भाग करेंगे तो 12.5 मिलेगा, 12.5। अब अगला लाइन देखो क्या कह रहा है। तथा उनमें महत्तम का मतलब सबसे बड़ा कौन है अल्फा प्लस 3 बीटा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा अल्फा माइनस 3 बीटा। बोल रहा है कि महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है, इसका ये 4 गुना है, तो बराबर कैसे होगा गुना 4। अब क्या करेंगे, अल्फा का मान 12.5 प्लस 3 बीटा बराबर 12.5 माइनस 3 बीटा गुना कितना 4। अब 12.5 प्लस 3 बीटा बराबर 12 का 12 डाले तो कितना 50 माइनस 4 दिया 12 बीटा। अब बीटा बीटा सबको एक तरफ, तो 3 बीटा इधर आएगा तो प्लस 12 बीटा बराबर 50, इधर प्लस है उधर जा करके माइनस 12 और 3 15 बीटा बराबर कितना बचेगा 37.5। 50 में से 12.5 घट जाएगा तो 37.5 बच जाएगा। अब इसको लिखेंगे बीटा बराबर 37.5, तो ये रहा बटे में कितना आ जाएगा 15। अब बीटा का मान हमको मिल रहा है 15 दूना 30 और 7.5 है तो आधा, यानी कि 2.5 से कट रहा है। बीटा का मान कितना आ गया 2.5। अब हम लिखेंगे क्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या।
पहली संख्या अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, यहाँ से आ रही टोटल। अब इसमें वैल्यू बैठाना है। वैल्यू बैठाने का मतलब 12.5 माइनस 3 गुना 2.5, तो कितना बचेगा? 25 या 75, 7.5, 12.5 से 7.5 घट जाएगा तो बचेगा कितना? 5। अब यहाँ पे है 12.5 माइनस बीटा का मान 2.5, 12.5 में 2.5 बचेगा, कितना बचेगा? 10। यहाँ पे 12.5 प्लस 2.5 तो कितना हो जाएगा? 15। और यहाँ पे 12.5 प्लस 3 गुना 2.5 तो 12.5, ये 25 या 75, 7.5, 12.5 और 7.5 कुल मिला करके 20, 5, 10, 15, 20, चारों को जोड़ लो, आएगा कितना? 50 आएगा। अब महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है, देखो है ना, लघुत्तम ये, महत्तम ये, 5 चौका 20, 4 गुना हो गया। यहाँ पे 360 रुपया है, उसको बांटना है कितना में? 3 लड़कों में, 3 लड़का को देना है। ऐसा होना चाहिए समानता श्रेणी, समानता श्रेणी तो पता ही है, समान डिफरेंट होना चाहिए। तो 3 लड़का में बांटना है, तो 3 के लिए बता चुके हैं। माना कि पहले लड़के को मिला राशि बराबर अल्फा माइनस बीटा, 3 के लिए यही कंडीशन था। दूसरे लड़के को मिला राशि अल्फा, तीसरे लड़के को मिला राशि अल्फा प्लस बीटा। पहले भी बता चुके 3 वाला में ऐसे ही लेना है। प्रश्न से तीनों में बांटना कितना रुपया को है? 360 रुपया को तीनों मिला के बांट देना था। तीनों मिला के मतलब तीनों को जोड़ करके कितना? 360 रुपया। अब ये वाला माइनस प्लस खत्म, कितना हुआ? 3 अल्फा बराबर 360, तो अल्फा बराबर 360 बटे 3, अल्फा बराबर कितना आया? 120। एवं फिर आगे कह रहा सर्वाधिक, सर्वाधिक तीनों से सबसे ज्यादा कौन है? नीचे वाला है। पाने वाले को 200 रुपया, सर्वाधिक लेकिन सबसे ज्यादा को, सबसे ज्यादा को कितना मिला? 200 रुपया। सबसे ज्यादा कौन है? ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 200 रुपया। अल्फा का मान कितना आया? 120 प्लस बीटा बराबर 200। अब बीटा बराबर कितना हो गया? 200 माइनस 120, तो बीटा बराबर 80 रुपया है। बीटा का मान 80, अल्फा का मान 120। अब यहाँ पे तीनों को बैठा देंगे। पहले लड़के को मिला राशि बराबर अल्फा माइनस बीटा, दूसरे लड़के को मिला अल्फा, तीसरे लड़के को मिला अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का मतलब 120 माइनस 80, इसका मतलब 120 और इसका मतलब 120 प्लस 80, यानी ये बचेगा 40, ये तो 120 ही और ये 220। इसमें जो त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की परिमिति 24 है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3, तो 3 का मतलब फिर वही है। माना कि एक भुजा बराबर अल्फा माइनस बीटा सेमी, दूसरी भुजा बराबर अल्फा सेमी, तीसरी भुजा अल्फा प्लस बीटा सेमी। 3 के लिए यही कंडीशन, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। प्रश्न से क्या कह रहा है? परिमिति, परिमिति का मतलब घेरा, घेरा का मतलब तीनों भुजा का योग। जैसे मान लो इस टाइप का अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा है। परिमिति का मतलब यहाँ से ये, यानी तीनों को जोड़ करके, तीनों को जोड़ करके का मतलब होगा, तो लिख देते हैं त्रिभुज की
परिमिति बराबर 24। परिमिति का मतलब अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 24। ये माइनस ये प्लस कैंसिल, 1 2 3 अल्फा बराबर 24। अल्फा बराबर 24/3 लिखेंगे। अल्फा बराबर कितना 8। अल्फा का मान 8 आ गया। तो बीटा निकालने के लिए दूसरा लाइन पर ध्यान देना होगा। दूसरा लाइन क्या कह रहा है, सबसे बड़ी भुजा का मतलब अल्फा प्लस बीटा। सबसे छोटी भुजा का मतलब अल्फा माइनस बीटा से 6 सेंटीमीटर अधिक है। ये वाला इससे 6 सेंटीमीटर अधिक है तो प्लस कितना करेंगे 6। अब अल्फा का मान 8 प्लस बीटा बराबर 8 माइनस बीटा प्लस 6। बीटा को एक तरफ, इधर बीटा उधर से आएगा तो माइनस वाला हो जाएगा, प्लस बीटा बराबर 8 प्लस 6, अब ये जाएगा तो -8। ये वाला प्लस माइनस कैंसिल। 2 बीटा बराबर 6, तो 1 बीटा बराबर 6/2। कितना बचेगा, बीटा का मान 3 आया, अल्फा का मान 8 आया। एक भुजा बराबर अल्फा माइनस बीटा, दूसरी भुजा अल्फा, तीसरी भुजा अल्फा प्लस बीटा। 8 माइनस 3 8, 8 प्लस 3, कुल मिलाकर के 5 8 11। तीनों समांतर श्रेणी में है, तीनों को जोड़ने पे 24 भी आएगा। 8 5 13 11 24। और फिर बोल रहा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 6 अधिक है, इससे देखो 6 ज़्यादा है, बोल रहा है 5 6 11। किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी, चतुर्भुज है तो जाहिर सी बात है 4 कोण होगा। 4 कोण का मतलब इस तरह से, माना कि एक कोण बराबर अल्फा माइनस 3 बीटा, 4 वाला के लिए यही कंडीशन है। दूसरा कोण बराबर अल्फा माइनस 1 बीटा, तीसरा कोण बराबर अल्फा प्लस बीटा, चौथा कोण बराबर अल्फा प्लस 3 बीटा। देख रहे हो ना, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा प्लस 3, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। वही काटने के लिए लेते हैं इस प्रकार का, और कोई बात नहीं है। अब प्रश्न से देखो क्या कह रहा है, सबसे छोटा कोण। एक काम करते हैं, ये वाला प्रश्न से अभी ना लेकर के अभी हम जो ज्योमेट्रिक फॉर्मूला होता है उसको लेते हैं। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। चारों कोणों का योग मतलब यही चारों, अल्फा माइनस 3 बीटा। त्रिभुज में होता है 180, चतुर्भुज में होता है 360, याद रखना है। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 360। ये कटेगा, ये और ये कटेगा। 1 2 3 4 अल्फा बराबर 360, तो अल्फा बराबर 360/4। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 90 चौका 360। अल्फा का मान 60 आ गया। एवं अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण बराबर 60 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण यहाँ पे कौन दिख रहा है, चारों में से सबसे छोटा तो यही है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है सब। सबसे छोटा यानी अल्फा माइनस 3 बीटा बराबर 360। अल्फा का मान 90 माइनस 3 बीटा बराबर 60, माइनस 3 बीटा बराबर 60 माइनस 90, माइनस 3 बीटा बराबर -30। ये माइनस माइनस कैंसिल, बीटा बराबर 30/3। कितना से कटेगा 10 से। बीटा का मान आया 10 और अल्फा का मान आया है 90। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है, सबसे बड़ा कोण ज्ञात। चारों में से सबसे बड़ा कौन लग रहा है, यही है ना। सबसे बड़ा कोण बराबर अल्फा प्लस 3 बीटा। अल्फा का मान 90 प्लस 3 गुना बीटा का मान 10।
90 + 30 बराबर 90 30 120 आंसर। कोई बच्चा किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये बचाता है, यानी प्रथम सप्ताह में बचत ए बराबर कितना रुपया 5 रुपया। साप्ताहिक बचत इतना रुपये बढ़ाते हैं, सप्ताह में हर सप्ताह वृद्धि करते जाता है। साप्ताहिक वृद्धि डी बराबर हर सप्ताह में कितना वृद्धि कर रहा है 1 रुपया 75 पैसा। इतना रुपया हर सप्ताह बढ़ते जाएगा। तो ऐसे 5 रुपया है तो अगला हो जाएगा 5 और 6 रुपये 75 पैसा, फिर 2.25 रुपये, हर सप्ताह 2.25 रुपये बढ़ाते बढ़ाते बोला कि सप्ताह में उसका बचत 20 रुपया 75 पैसा होगा। यानी कि अंतिम सप्ताह में बचत TN बराबर 20 रुपया 75 पैसा। ये बोल रहा कौन सा सप्ताह होगा, यानी सप्ताहों की संख्या निकालना है। सप्ताहों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो फॉर्मूला मेरे पास तो एक ही है, TN बराबर A + n-1 गुना D, यही फॉर्मूला है। तो देखो TN का मान 20.75, A का मान 5 + n-1 गुना D का मान 1.75। TN ये रहा, A का मान 5 ये रहा, D का मान ये सामने रहा, N का मान नहीं है तो इनके बदले लेना है। 20 रुपया 75 पैसा इधर आएगा -5 बराबर n-1 गुना 1.75। 20 रुपया में से 5 रुपये घट जाएगा, बचे कितना 15 रुपया और 75 पैसा। इधर ये गुना में इधर आके कहाँ आ जाएगा भागा में, बचा क्या n-1। अब कितना से कटेगा 17×153, 5×9 = 45, 9 बार में कट रहा है। 9 बराबर n-1, क्या हो जाएगा 9 + 1 बराबर n, या फिर n बराबर 9 और 1 10वां सप्ताह। ऐसे करते करते हर सप्ताह 2 रुपये बढ़ा देगा ना 5 रुपये शुरू करके। तो 10 सप्ताह जब पूरेगा ना 10वां सप्ताह में उसका बचत हो जाएगा 20 रुपया 75 पैसा। पिछले वाला प्रश्न के ही जैसा है। एक व्यक्ति 1995 में नौकरी पर लगा, तो 95 में वो शुरुआत किया, तो उसका पहला साल वो 95। प्रथम वर्ष मतलब 1995 में वेतन ए बराबर कितना 5,000 रुपया। वार्षिक वृद्धि डी बराबर हर साल कितना बढ़ता है 200 रुपया, और बढ़ते बढ़ते उसका वेतन हो जाता है कितना 5,000 से बढ़ करके 7,000। कितना वर्ष में होता है यही नहीं पता है, यानी कि अंतिम वर्ष वेतन TN बराबर 7,000 रुपया कौन सा वर्ष में हुआ, तो वर्षों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो बात वही है, फिर से सेम टू सेम, इसलिए इसको HW छोड़ देते हैं। TN बराबर A + n-1 गुना D। अब इसमें जैसे पिछला वाला हम बैठाए तो TN का मान 7,000, A का मान 5,000, D का मान 200 रख करके हल करके N का मान निकालना है। N का मान जो निकलेगा ना वो क्या करना 1995 में जोड़ देना है। किसमें 1995 में, यानी कि 1995 प्लस जो इसका n का मान आएगा वो बराबर जितना होगा दोनों मिलाकर के यहाँ लिख करके में वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, यानी ये वाला होगा आंसर। जितना आएगा जोड़ के n का मान यहाँ पर रख के जोड़ देना, यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर।
निम्नलिखित में संख्याओं के माध्य निकालें। माध्य निकालने का क्या मतलब, दोनों के बीच करना है। बीच करना तो कैसे बीच होता है, दोनों को जोड़ करके आधा। जैसे पहला हम बना देते हैं 7,19, तो लिखेंगे माध्य बराबर, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, माध्य बराबर। माध्य बराबर लिख करके दोनों को जोड़ना, 7 + 19, और नीचे लिख देना कितना, 2 है ना, नीचे में 2, 3 रहता है तो 3, 5 रहता है तो 5, जितना रहता है उतना 2 है तो यहाँ 2 आएगा। 19 और 7 कितना होता है, 26/2, कट करके कितना आया, 13। ये हो गया क्या आंसर, कितना का, 20 का 1 का, 20 का 2, 20 का 3 और 20 का 4। तीनों सब अपना अपना कॉपी में बना के मेरा व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, चेक कर देंगे उसको। और ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, कल से अगला एक्सरसाइज शुरू होगा। उसका फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, एसएम का फॉर्मूला। 2 फॉर्मूला लिखाए हैं एसएम का, दोनों फॉर्मूला याद कर लोगे, सबका कॉपी में लिखा हुआ होगा, भेज भी दिए सबके पास, उसको याद करें। कल अगला यही से शुरू होगा, और कल से बायोलॉजी का भी प्रश्न स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का जहाँ तक हुआ था वो वहीं होगा आगे, फिलहाल लॉकडाउन तक बायोलॉजी शुरू करेंगे कल से।